हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एक ट्रैफिक सिग्नल को क्या करना है, क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, किन किन चीज़ों को हमें यूज़ करना है और किस प्रकार से क्रिएट करना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले क्या है हमारा क्वेश्चन, रिक्रिएट द फॉलोइंग एलिमेंट्स यूजिंग गिवन सीएसएस। यानी हमें क्या करना है, एलिमेंट को क्रिएट करना है जो भी यहाँ पर क्या दिया गया है, सीएसएस दी गई है उसकी हेल्प से। फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएट अ ड्यू एंड 3 सिबलिंग ड्यूज इनसाइड इट। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट करना है, एक ड्यू को हम क्रिएट करेंगे और इसी के अंदर हमें क्या करना है, टोटल 3 ड्यू को क्रिएट करना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इस प्रकार से 3 ड्यू को क्रिएट करना है। फिर हमें इस ड्यू को क्या कर देना है, एंड कर देना है। यानी आउटसाइड एक ड्यू क्रिएट करना है आपको, उसी के इनसाइड में आपको टोटल 3 ड्यू को क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। तो इसको सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या करने वाले हैं, अपने ड्यू को क्रिएट करने वाले हैं। ये हमारी HTML की फाइल है, इसके अंदर टोटल हम ड्यू को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ये हमारा आउटर ड्यू हो गया। इसके बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और इसके अंदर 3 इनर ड्यू को क्रिएट करने वाले हैं। फर्स्ट ड्यू हुआ यहाँ से हमारा, एंड इसी प्रकार से सेकेंड ड्यू हो गया, एंड इसी प्रकार से ये हमारा थर्ड ड्यू हो गया। तो यहाँ से टोटल हमने 3 ड्यू को क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया। और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि अगर जो आपका ड्यू है उसको आपने कोई हाइट एंड विड्थ नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट उसकी ना कोई हाइट होती है ना ही विड्थ होती है, जब तक उसके अंदर कोई भी कंटेंट ना हो। तो इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर द आउटर ड्यू सेट फॉलोइंग स्टाइलिंग, हाइट 200 पिक्सल्स, विड्थ 100 पिक्सल्स एंड बॉर्डर एज 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। यानी कि हमें क्या करना है, जो हमारा आउटर वाला ड्यू है यानी जो आउटसाइड वाला ड्यू है, इस पर मुझे क्या करना है, स्टाइलिंग को इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी हाइट मुझे 200 पिक्सल्स की सेट करनी है एंड जो विड्थ सेट करनी है वो 100 पिक्सल्स की सेट करनी है। बॉर्डर मुझे कैसा देना है, 2 पिक्सल्स की उसकी विड्थ देनी है बॉर्डर की, सॉलिड उसकी लाइनिंग होनी चाहिए और कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक कलर होनी चाहिए। तो इसको हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आउटर ड्यू के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा आउटर ड्यू है एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं ड्यू का यूज करके उस पर इसकी जो भी सीएसएस है इंप्लीमेंट करूंगी तो वो जो हमारे इनर वाले ड्यू है उस पर भी क्या हो जाएगी, सेम सीएसएस इंप्लीमेंट हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम आईडी सेलेक्टर की हेल्प से यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आउटर ड्यू को हमने एक आईडी दे दी। आईडी क्या दिया हमने, आउटर दिया। और स्टाइलिंग के अंदर आएंगे और यहाँ से मैंने आईडी को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने क्या लिखा, आउटर लिखा। उसके बाद मैंने इसकी हाइट क्या रखी हुई है, जो हाइट है वो हमें रखनी है 200 पिक्सल्स की। उसके बाद जो इसकी विड्थ रखनी है 100 पिक्सल्स की, तो यहाँ से मैंने 100 पिक्सल्स दे दिया। उसके बाद क्या करना है, इस पे जो बॉर्डर देना है, यहाँ से हाइट एंड विड्थ मैंने दे दी। अब बॉर्डर भी मुझे देना होगा, तो बॉर्डर भी मैंने क्या ले लिया, बॉर्डर 2 पिक्सल्स का रखना है मुझे और कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा आउटर ड्यू क्या हो रहा है, हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या क्रिएट हो गया, हमारा एक आउटर ड्यू यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, वो क्या कह रहा है, फॉर द इनर ड्यूज, यानी जो आपके इनर ड्यू हैं उनके लिए क्या करना है, सेट फॉलोइंग स्टाइलिंग, हाइट 50 पिक्सल्स। यानी इन स्टाइल को सेट करना जो यहाँ पर दी गई है, हाइट क्या सेट कर देनी है 50 पिक्सल्स की, विड्थ क्या सेट करनी है यहाँ पर 50 पिक्सल्स की, एंड बॉर्डर एज 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। यानी सेम वैसे ही सेट करना है, सॉलिड ब्लैक कलर का यहाँ पर 2 पिक्सल्स का। आल्सो सेट अ मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल्स, यानी और क्या कर देना है, 10 पिक्सल्स की मार्जिन भी मुझे सेट कर देनी है। तो इसको भी हम सेट करने वाले हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मुझे किस पर सेट करना है, इनर ड्यू के ऊपर। तो इनर ड्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, सबको क्लास दे देते हैं, सेम क्लास हम देने वाले हैं सभी को। सभी यहाँ पर जितने भी हमारे पास क्या हैं, ड्यू हैं। फर्स्ट ड्यू के लिए मैंने क्लास दे दी इनर ड्यू, और सेम क्लास नेम हम तीनों ड्यू को क्या करने वाले हैं, देने वाले हैं। तो सेकेंड वाले ड्यू को भी मैंने सेम क्लास नेम दे दिया, क्योंकि तीनों जो एलिमेंट है हमारे पास इनर ड्यू हैं उन सभी की मुझे साइजिंग को सेम रखना है यहाँ पे।
तो इसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, जो यहाँ पर क्लास सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इनर डिव के लिए हमने यहाँ पर जो क्लास दिया हुआ है इनर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, क्लास सेलेक्टर को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको डॉट लिखना होगा, उसके बाद क्लास सेलेक्टर का नेम क्या है, हमारे इनर है, इनर मैंने लिखा। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसकी हाइट को हम सेट करने वाले हैं। हाइट कितनी रखनी है मुझे, 50 पिक्सल्स की हाइट रखनी है। उसके बाद विड्थ कितनी रखनी है मुझे, विड्थ को भी मुझे 50 पिक्सल्स ही रखनी है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है बॉर्डर, बॉर्डर सेट करनी है। बॉर्डर क्या रहेगा, 2 पिक्सल्स का रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा, और ये कैसा रहेगा, कलर में ब्लैक रहेगा। तो यहाँ से मैंने बॉर्डर भी सेट कर दिया। इसको पेज को मैंने यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से हमारे ड्यू क्या हो चुके हैं, जो हमारे इनर वाले ड्यू थे यहाँ पर आ गए। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इस प्रकार से ड्यू हमारे क्रिएट हो चुके हैं, और ये हमारा आउटर ड्यू है। अब मुझे इसको सेटअप करना है, तो इसके लिए भी हम करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम देने वाले हैं इसको, जो हमारा बॉर्डर है 10 पिक्सल्स की मार्जिन सेट करने वाले हैं। और ये चारों साइड से क्या हो जाएगी, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, चारों साइड से हम इसको मार्जिन सबसे पहले सेट कर देते हैं। कितने कितने पिक्सल्स की, यहाँ पर 10 पिक्सल्स की। तो यहाँ पर हम मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो मार्जिन को मैंने ले लिया, मार्जिन कितना देने वाले हैं, 10 पिक्सल्स की मार्जिन, और इसको मैंने सेव किया। अब जो इसका लुकअप होगा थोड़ा और अच्छा यहाँ पर बेटर समझ में आ रहा है। फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको मुझे क्या करना है, राउंड करना है, राउंड शेप में। तो हम इसको क्या देने वाले हैं, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करके हम राउंड करेंगे। मेक इनर ड्यूज सर्कुलर इन शेप एंड गिवन देम इंडिविजुअल कलर्स रेड, येलो एंड ग्रीन। इसको हमें क्या करना है, सर्कुलर शेप देना है। जो भी हमारे इनर ड्यू है, यानी इस प्रकार से डिस्प्ले होना चाहिए सर्कल्स के शेप में। यहाँ से अभी हमारे जो ड्यू है वो बाय डिफॉल्ट कैसे हैं, यहाँ पर सर्कल के शेप में नहीं है, रेक्टेंगल के शेप में है। तो इसको सबसे पहले सर्कुलर बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सर्कल का शेप देने वाले हैं। तो यहाँ से हम किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पर मुझे सर्कल के शेप में लाने के लिए, अगर किसी भी एलिमेंट को सर्कल के शेप में लाना है तो उसकी हाइट एंड विड्थ सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए इसकी हाइट एंड विड्थ की जो वैल्यू है वो सेम रखी गई है, 50-50 पिक्सल्स। अगर सर्कल के शेप में किसी को लाना है, किसी भी एलिमेंट को, तो 50 पिक्सल्स उसको क्या कर दो, 50% उसको राउंड कर दो। पिक्सल्स नहीं करना है, परसेंटेज में 50% उसको क्या कर दो, राउंड कर दो। उस कंडीशन पे जो आपका एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 50 पिक्सल्स राउंड हो जाएगा, और जो आपका एलिमेंट होगा वो सर्कल के शेप में डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमारा एलिमेंट है वो सर्कल के शेप में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। किस लिए ये तीनों यूज हुए हैं, क्योंकि सभी की क्लास नेम क्या है, मैंने सेम रखी हुई है। अब मुझे हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल कलर सेट करना है, फर्स्ट का रेड, सेकंड का येलो, थर्ड का ग्रीन। तो जिसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से सभी के लिए हम एक पार्टिकुलर आईडी दे देते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लास नेम दिया है, अब हम इसको क्या देने वाले हैं, एक आईडी भी दे देने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने आईडी यूज किया, इसको मैंने दे दिया, फर्स्ट जो कलर रहेगा वो रेड रहेगा। तो यहाँ से आईडी मैंने इसकी रेड के इक्वल दे दी। अब सेकंड के लिए मैंने यहाँ से इसको भी एक आईडी दे देते हैं। तो इसको आईडी मैंने क्या दे दिया, यहाँ से येलो दे दिया, येलो दे दिया आईडी नेम। उसके बाद लास्ट वाले थर्ड वाले ड्यू को मैंने आईडी क्या दे दिया, यहाँ से ग्रीन दे दिया। इस प्रकार से हमें आसानी होगी। अब सबसे पहले रेड के लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, कलर सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने जो आईडी सेलेक्टर है उसको यूज करेंगे, तो हैज, उसके बाद मैंने यहाँ से क्या यूज किया, रेड हमारी आईडी है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इसका कलर सेट करने वाले हैं। जो बैकग्राउंड कलर होगा वो मुझे क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर पूरा का पूरा रेड रखना है। तो यहाँ से मैंने रेड सेट कर दिया। आप सेव करते हैं, सेव करने के बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ से फर्स्ट वाले ड्यू का, जो हमारा इनर वाला ड्यू था, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, रेड डिस्प्ले हो रहा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड वाला जो इनर ड्यू है वो किस कलर का होना चाहिए, येलो, जिसके लिए मैंने उसका जो आईडी सेलेक्टर लिया हुआ है वो येलो यूज किया हुआ है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने इसका क्या दे दिया, यहाँ से येलो दे दिया, येलो सेट कर दिया। सेव करेंगे, इसको भी रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ से सेकंड वाले ड्यू का जो कलर डिस्प्ले हो रहा है वो येलो डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड हम यहाँ पर क्या सेट करने वाले हैं, थर्ड जो हमारा आईडी सेलेक्टर है वो ग्रीन है, ग्रीन मैंने कर दिया। और इसके बाद इसको भी एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं, ग्रीन। तो यहाँ से मैंने ग्रीन बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया,
यहाँ पर जो हमारे ड्यू थे उन सभी के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया हुआ है। और इस पेज को अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से जैसे हमारे ट्रैफिक सिग्नल हमें डिस्प्ले होता है सेम वैसे ही हम यहाँ पर क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो जब भी आपको ट्रैफिक सिग्नल को डिस्प्ले कराना है तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने HTML एंड CSS का यूज करके उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट नहीं ऐड की गई है, बहुत सारी फंक्शनैलिटी हैं जो ऐड करनी है, इस वजह से इस पर कोई वर्क नहीं होगा, लेकिन जो इसका लुकअप है सेम वैसे ही क्या हो रहा है, आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से मैंने इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर उन सभी चीज़ों को यूज किया जो मैंने बॉक्स मॉडल के अंदर पढ़ रखा था, हाइट, विड्थ, बॉर्डर, और यहाँ पर मार्जिन को भी मैंने यूज कर लिया, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को भी यूज कर लिया है। इसी प्रकार से पैडिंग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, इस वजह से पैडिंग प्रॉपर्टी को हमने नहीं यूज किया हुआ है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया था सेम वैसे ही ट्रैफिक सिग्नल हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।